कराची का जो प्रोजेक्ट है वो 5 फेजेस का है। इसके साइड बाय साइड सिंध का हम स्टार्ट कर लेंगे, सक्कर की हमने स्टडी कर रही है, हैदराबाद की स्टडी हमने स्टार्ट करा ली है। कराची का मैंने बताया जैसे 5 फेजेस में पूरा है। हम कोशिश करेंगे ये 5 फेजेस को जैसे जैसे गवर्नमेंट अप्रूवल्स हमें देगी, हम 3 से 4 साल के अंदर पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दें। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक तरफ आवाम के इलेक्ट्रिक के बिलों की सताई हुई है, दूसरी जानिब जब घरों से बाहर निकलती है तो जराइम पेशा अफराद का निशाना बन जाती है। कई सालों से सुनते आ रहे हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा था कि इस शहर के लिए कोई भी अपनी दिलचस्पी का इजहार करे। अब 2020 में अगस्त में जो है इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हुई है और फिर भी 3 साल गुजर गए, काम न हो सका, मंसूबा तात्तुल का शिकार रहा। अब इसमें यकदम तेज़ी नज़र आना शुरू हुई है और डीजी सेफ सिटी जो आसिफ एजाज शेख हैं, उन्होंने जब से सौदे का चार्ज संभाला है तो एकदम बहुत तेज़ी नज़र आई है। तो कुछ उम्मीद नज़र आई कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो अपना मुकम्मल हो जाएगा। आज हम मौजूद हैं यहाँ आसिफ एजाज शेख के पास, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है अब जाते जाते सेफ सिटी की लॉन्चिंग की तकरीब करती हुई गई है, क्या प्लान है? कब तक पूरा शहर काबू कर लिया जाएगा? क्या प्लान है इसमें आपका? समीर भाई, थैंक यू वेरी मच। ये जी सेफ सिटी का जो एक अथॉरिटी है, ये सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी, उसका मैंने जब से चार्ज संभाला है, इसमें जो चीज़ें रुकी हुई थी उनको आगे बढ़ाई हैं। अब ये अथॉरिटी बनी थी 2020 में अगस्त में, और इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी हमने कर दी है। फ़ेज़ 1 की जो कराची का है उसमें 1300 कैमरे लग रहे हैं फ़ेज़ 1 में। टोटल जो प्रोजेक्ट है ये है 10,000 नए कैमरे, 2,000 पुराने कैमरे, यानी 12,000 कैमरे ये कराची में जो लगेंगे। फ़ेज़ 1 1300 कैमरे का जो स्टार्ट किया गया है, ये सिर्फ कराची के लिए नहीं है, मैं बताता चलूँ आपको, ये पूरे सिंध के लिए है। यानी कि हम जितने भी डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, सक्खर, लारकाना और बाकी, उन सबको भी हमने कवर करना है। हर जगह पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और ये पहला फेज़ जो है 1300 कैमरेज़ का, ये इंशाल्लाह ताला 1 महीने तक स्टार्ट हो जाएगा। तो 18 महीने के अंदर ये हमारे कैमरेज़ लगेंगे। सदर थाने के साथ जो हमारी बिल्डिंग है ये तकरीबन 3 साल में कंप्लीट होगी। इसके जो बाकी बिल्डिंग के फीचर्स हैं, कंट्रोल टावर, कंट्रोल रूम्स, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बनते रहेंगे। कराची में किस तरह ये कैमरे काम करेंगे और किस तरीके से काम होगा? समीर भाई, कराची के अंदर जो ये है कि देखिए, एक कराची में ऑलरेडी जो 2000 कैमरेज लगे हुए हैं, जाहिर बात है वो काफ़ी पुराने हैं। अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से हमने नई टेक्नोलॉजी पे हम गए हैं और ये जो पुराने कैमरेज नई टेक्नोलॉजी में डफटेल हो जाएंगे। और इसमें 2 किस्म के फीचर्स होंगे, मेन फीचर्स जो हैं। एक है फेशियल रिकग्निशन का, दूसरा है ANPR का, यानी कि नंबर प्लेट की रिकग्निशन का। ये जो यहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल रूम बनेगा, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम होगा और ये पाकिस्तान में इस टाइप का कंट्रोल रूम कहीं भी नहीं है। जैसे आगे चलेंगे मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर फीचर्स क्या क्या होंगे। कम्युनिटी पुलिसिंग कराची ने इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए कैमरे लगाए हैं, तो क्या आपके सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जो कैमरे हैं वो उनसे मुंसलिक होंगे? और जो घरों में कैमरे लगे हुए हैं, क्या उन्हें भी आप इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक करेंगे? ये बिल्कुल यही है, आगे का प्लान ही यही है। अगर आप देखें सारी दुनिया में ऐसे होता है कि जी सरकार एक हद तक कैमरे लगाती है, फिर जो प्राइवेट लोगों ने कैमरे लगाए होते हैं उनको कनेक्ट कर लिया जाता है। हमारा भी यही प्लान है। इसमें अगर कानून में कोई अमेंडमेंट लानी पड़ी, हम रेकमेंड करेंगे गवर्नमेंट को। और है यही कि देखिए, ये 12,000 कैमरे अगर आप ले लें शहर कराची के लिए, बिल्कुल एक पीनट टाइप की चीज़, बहुत कम है। लेकिन ये मैंने कहा स्टार्ट ऑफ है। और एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 20,000 कैमरे प्राइवेट लगे हुए हैं गली कोचों में, डिफरेंट घरों के अंदर। हम लोग फिर उनको भी अपने साथ मुंसलिक कर लेंगे ताकि वो एक मॉनिटरिंग लेवल ज़्यादा बढ़ जाए, जितना एक्सपेंड हो जाए, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और कैमरे लगाए जाएंगे। स्ट्रीट क्राइम ने इस वक्त शहरियों की ज़िंदगी को अजाब किया हुआ है और ऊपर से पुलिस को भी चकरा के रख दिया है, तो इसको कैसे हल करेंगे आप? समीर भाई, देखिए बात है कि इस वक्त जो पुलिस फोर्स है सिंध की 1.25 लाख के करीब है, डिफरेंट कैडर्स के अंदर ना, पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ। कराची की फोर्स तकरीबन 30-40 हज़ार होगी डिफरेंट यूनिट्स के अंदर। अब इतना बड़ा शहर, ये शहर जो है काफ़ी कंट्रीज से भी बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट हब एक्टिविटी है।
इकोनॉमिकल हमारे सिंध पाकिस्तान के लिए ना, तो इस शहर के लिए फोर्स ये बहुत कम है। अब ये भी नहीं हो सकता कि जी 1 लाख फोर्स कर दी जाए कराची के लिए सिर्फ, ये भी नहीं हो सकता। तो क्राइम कंट्रोल कैसे होगा? बीइंग अ पुलिस अफसर मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम जदीद जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये कम नहीं होगा। जदीद टेक्नोलॉजी में बेसिक आ जाते हैं सीसीटीवी कैमरा। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, आपको कहीं पे भी पुलिस नज़र नहीं आएगी रोडों पे। वो कैसे मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं? वो मॉनिटरिंग थ्रू सीसीटीवी कैमरास कर रहे होते हैं। यही हमारा भी है कि हम एक तो फिक्स्ड कैमरेज लगे होंगे जिससे शहर की मॉनिटरिंग करेंगे, फिर हमारे पास सेफ सिटी के अंदर स्मार्ट कार्स भी होंगी जो कि एक चलता फिरता कंट्रोल रूम होंगी, उनके थ्रू मॉनिटरिंग होगी। तीसरी मॉनिटरिंग होगी फिजिकल मॉनिटरिंग, जो कि फुट पेट्रोलिंग, यानी कि पुलिस की टीमें कैमरे माउंटेड होंगे, बॉडी माउंटेड कैमरे के साथ वो पेट्रोलिंग कर रही होंगी, कहीं पे क्राइम को देखेंगी। अंदर वो गली कुचों के लिए हमने ये बनाया सिस्टम कि मेन रोड्स पे तो कैमरे लग गए, जहाँ पे कैमरे पॉसिबल नहीं होंगे वो गाड़ियों के थ्रू पेट्रोलिंग कराई जाएगी, और जहाँ पर भी वो भी पॉसिबल नहीं होगा, गलियाँ ज़्यादा हैं, उधर हम फुट पेट्रोलिंग करेंगे। ये एक ऐसा मजबूत निज़ाम बना रहे हैं जो कि पूरे सिंध के लिए, जिससे मुझे उम्मीद है कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा क्राइम में। अगस्त 2020 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लॉन्चिंग हुई है। सुन तो काफ़ी सालों से रहे थे, लेकिन अब तक मुकम्मल न हो सका। इसकी आखिर वजूहत क्या है? समीर भाई देखें, ये जो प्रोजेक्ट बहुत अहम है, और ये एज ऑफ टुडे तकरीबन 106 मिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, और इसकी जितना डिले हो रहा है कॉस्ट भी बढ़ रही है, दो तरह से, डॉलर एस्केलेशन और आइटम एस्केलेशन की कॉस्ट बढ़ रही है। अब आप सोचें कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बग़ैर स्टडी किए हुए अगर लॉन्च कर दिया जाए तो वो ज़ाहिर बात है फिर उसमें ख़राबियाँ भी आएंगी। ये जो टाइम लगा ये स्टडी करते गए, मैं जितने भी मुझसे पहले डीजीज़ रहे हैं उनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अनथक मेहनत की है और एक इतनी अच्छी स्टडी डेवलप की है जिसको मैं आगे लेके चला हूँ। ये वही पुरानी स्टडी है, डेवलप की हुई है, उनकी सबकी मेहनत का एक निचोड़ है। अब ये अगर जल्दी में किया जाता तो खुदा न खास्ता इसमें कोई लैकिंग हो जाती, कोई ख़राबियाँ आती, हम वो नहीं चाहते थे। हमारा ये था कि इसमें ये डिले जो हुआ है वो इसलिए हुआ कि हमने तमाम दुनिया के भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट स्टडी किए, उनकी खामियां देखी, जो पाकिस्तान में लगे हुए हैं उनको भी स्टडी किया, उनकी भी जो खामियां छोटी मोटी थी वो हमने देखी, और उसके बाद एक ऐसा मजबूत निज़ाम बनाया गया है जिसमें उम्मीद तो ये है कि कोई खामियां नहीं होंगी। हम आगे चलेंगे, देखेंगे, और अल्लाह न करे फिर भी कोई चीज़ ऐसी नज़र आई, कमी कोताही है, तो हम उसको पूरी करती चलेंगे। आसिफ साहब, ये बताइएगा C5 ISR सिस्टम क्या है? ये समीर भाई, मैं C5 ISR को एक्सप्लेन भी करूँगा, दूसरा बताते चलूँ कि दुनिया में जो कि मैक्सिमम सिस्टम है वो C6 ISR होता है। दोनों में फ़र्क क्या है? C5 ISR जो है वो पुलिसिंग के लिए होता है, जो कि सिविल इदारों के पास होता है। C6 जब आ जाता है तो वो आर्मी के पास आ जाता है। C5 ISR है क्या? कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटेटिंग, साइबर, सर्विलेंस, इंटेलिजेंस एंड रेकोनेंस सिस्टम, यानी कि ये एक ऐसा निज़ाम है, खुदकार निज़ाम है, जो कि खुद ब खुद लर्निंग भी करेगा। यानी कि जिस दिन ये कैमरेज इंस्टॉल हो गए, ये सिस्टम अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करेगा और लर्निंग करेगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड काम। छोटी सी मिसाल मैं दे दूं कि अगर किसी भी शख्स ने वारदात की है कहीं पर भी, उसका चेहरा कैप्चर हो गया, अब हम कहते हैं कि बहुत ब्लर्ड चेहरा आया है, हमारे इतने अच्छे ये फीचर्स हैं कि वो ऑटोमेटिकली उसका चेहरा क्लियर कर लेंगे हम। उसके बाद वो हम कहते हैं कि जी कैमरे की आंख से ओझल हो गया 2 महीने तक किसी भी वजह से, हम एक सपोज करते हैं, तो अगर 2 महीने के बाद वो ज़ाहिर होगा, वो कैमरा में चीज़ फीड होगी, वो ऑटोमेटिकली कैमरा उसको डिटेक्ट करेगा, अलर्ट जारी करेगा, और जहाँ पर वो होगा वहाँ पर फ़ौरन पुलिस पहुँचेगी, उसको अरेस्ट करेगी। ये एक छोटा सा फीचर है जो मैंने C5 ISR का बताया है आपको। अगर इसमें हम C6 पे कॉम्बैट पे चले जाएं, वो क्या होता है? कॉम्बैट में ये होता है कि जी अगर वो डिटेक्ट हुआ, एकदम प्लेन या कोई भी चीज़ ने फ्लाई किया, उसको हिट करेगा। हमने ये चीज़ हिट वाला नहीं करना, हमने पकड़ना है, इसलिए हम C5 तक गए हैं। ये 106 मिलियन का प्रोजेक्ट है, ये आखिर कब तक मुकम्मल होगा? कोई टाइम फ्रेम इसका? समीर भाई, हमारी कोशिश तो ये है कि जल्द अज जल्द शुरू हो जाए। पहला फ़ेज़ जो है वो स्टार्ट हो गया है, जैसे ही पैसे में रिलीज़ होंगे हम इस पर प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करेंगे। सारे काफ़ी सामान बाहर से आना है, कैमरेज़ वो आएंगे, लगेंगे। जो कैमरेज़ एक्चुअल लगने हैं पहले फ़ेज़ के अंदर 1318 महीने हैं टाइम, ये पीरियड है। बिल्डिंग कंप्लीट होनी है 3 साल में, ये इनका टाइम पीरियड है।
3 साल में बिल्डिंग का पहला फेज़ है। फिर जो नेक्स्ट फेज़ हमारा आना है वो भी हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द स्टार्ट करें, ताकि वो कैमरे भी लगना शुरू हो जाएं जिसमें 2300 कैमरे हैं सेकंड। और सेकंड फेज़ के अंदर हमारा कंट्रोल रूम के अंदर जो डेटा सेंटर है उसकी स्टार्टिंग है, जो कि क्रक्स है इस यूनिट का, क्योंकि हमारे 3 डेटा सेंटर्स होंगे। अल्लाह ना करे एक में कोई गड़बड़ होती है, बैकअप में दूसरा हो, अल्लाह ना करे उसमें भी कुछ हो जाता है, तो हमारा एक तीसरी लेयर होगी बैकअप की। हमने इस किस्म का सिस्टम डिवाइस किया। ये जब स्टार्ट होगा, बिल्डिंग जो हमारी होगी, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऐसी बिल्डिंग में ख्याल है पाकिस्तान में कहीं भी नहीं होगी। तो बॉम्ब प्रूफ बिल्डिंग है ये हमारी। दूसरा, हमारी बिल्डिंग का 8-9 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, ग्राउंड प्लस 8। इसके अंदर हर बिल्डिंग का अपना एक सिक्योरिटी फीचर होगा, यानी कि मैं भी अगर चाहूँ तो फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहूँ, मैं बगैर पासपोर्ट के नहीं जा पाऊँगा। मुझे भी एक हद तक अलाउड होगा कि एक जगह जाना। हमने उसमें किया भी यही है कि आप दोस्तों को, जब हम ये शुरू करेंगे तो मैं तो आप तमाम मीडिया के दोस्तों को, कराची के शहरियों को, उनके लिए प्रोजेक्ट उनको इनवाइट करूंगा, आए हमारे पास, सदर थाने के साथ ये बिल्डिंग बन रही होगी, देखें, हमें मदद करें, हमें मशवरा दें कि जी और उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये अभी स्टार्टअप है, तो मैं मीडिया में और भी आऊँगा, लोगों से मशवरा भी करूँगा, कम्युनिटी के पास भी जाएंगे। हमें कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ आपका मदद चाहिए। आप हमारे पर चेक रखें कि जी जो कराची के लिए ये काम हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट ने इतना बड़ा ट्रस्ट किया है हमारे ऊपर, मेरे पे ही ट्रस्ट किया है, मेरी टीम के ऊपर, सेफ सिटी की, फिर एनआरटीसी के ऊपर। एनआरटीसी जो इदारा इसको कर रही है, इसके साथ मिलकर स्टडी सारी उन्होंने की है, मेहनत उनकी है, कंसल्टेंट हमारे ने काफ़ी मेहनत की है। तो एक ऐसा मजबूत निज़ाम इंशाल्लाह सिक्योरिटी का हम बना के देंगे कराची के शहरियों को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे सिंध के शहरियों को, जिसमें क्राइम की प्रिवेंशन और डिटेक्शन में मदद मिले। एक आखिरी सवाल है कि ये टोटल प्रोजेक्ट कितने फेजेस में मुकम्मल होगा? कराची का जो प्रोजेक्ट है वो 5 फेजेस का है। उसके साइड बाय साइड सिंध का हम स्टार्ट कर लेंगे, सखर की हमने स्टडी कर रही है, हैदराबाद की स्टडी हमने स्टार्ट करा ली है। सखर का तकरीबन जो प्रोजेक्ट है वो 900 मिलियन का है, PKR में बात कर रहा हूँ, रुपीज़ में, वो हमारा तैयार पड़ा हुआ है, वो हम स्टार्ट करेंगे। और हमारा हैदराबाद की स्टडी स्टार्ट है। कराची का मैंने बताया जैसे 5 फेजेस में पूरा है। हम कोशिश करेंगे ये 5 फेजेस को जैसे जैसे गवर्नमेंट अप्रूवल्स हमें देगी, हम 3 से 4 साल के अंदर पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने हमें वक्त दिया और इन तमाम चीज़ों से आगाह किया। आसिफ एजाज शेख साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन से कैमरे लगेंगे, और अब देखना यह है कि ये प्रोजेक्ट कब तक शुरू होगा। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।